सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि इसके सर्विस एंड चार्जेस क्या क्या होते हैं। जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस, आपको कितना बैलेंस मिनिमम रखना होगा, अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना चार्जेस आपको पे करना होगा। डेबिट कार्ड का क्या क्या चार्जेस होते हैं, अलर्ट एसएमएस अलर्ट की क्या क्या सर्विस चार्जेस होते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सालाना आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज कितना मिलता है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेनेंस बैलेंस कितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 2,000 रुपये रखने होंगे अपने अकाउंट में, और अगर आप सेमी अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपको 1,000 रुपीज़ रखने होंगे अपने अकाउंट में। और अगर आप रूरल एरिया यानी कि गांव से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो 500 रुपये आप अपने अकाउंट में रखते हैं तो यहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर आप इससे कम रखते हैं तो आपसे चार्जेस लिया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटी में 2,000 से कम रखते हैं तो 150 रुपये चार्जेस लिया जाएगा, और अगर अर्बन एरिया शहरी एरिया में रहते हैं और 1,000 रुपीज़ से अगर आपके अकाउंट में कम होता है तो 100 रुपये क्वार्टरली बेसिस पे आपसे चार्जेस लिया जाएगा। उसी तरीके से रूरल एरिया में अगर 500 से कम है तो आपको 30 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये चार्जेस है। अपने खाते में अगर पैसे मेंटेन नहीं करते हैं तो ये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एसएमएस अलर्ट की बात करें सर्विस चार्ज, तो यहाँ पे 15 रुपये प्लस जीएसटी है। ये 3 मंथ में चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अगर जीएसटी मिला के बात करें तो 17 रुपये 70 पैसे होते हैं 3 मंथ में। अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जनधन खाता है, या फिर एक स्टूडेंट है, या फिर कोई गवर्नमेंट स्टाफ है, इस तरह का कोई भी अकाउंट है अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसका एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में मिस कॉल के जरिए बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जनरल पर्सन हैं और आप मिस कॉल के जरिए बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 मंथ में 17 रुपये 70 पैसे पे करने होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से 3 मंथ में 17 रुपये 70 पैसे कट जाएंगे। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको पर एनम यानी कि सालाना 2.90% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, जो कि क्वार्टरली पेएबल होता है, यानी कि 3-3 मंथ में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड का बात करें तो यहाँ पे 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं, एक रुपए डेबिट कार्ड और वीज़ा डेबिट कार्ड। अगर आप रुपए डेबिट कार्ड इशू करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होता है। 1 साल तक आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल तक फ्री होता है। दूसरे साल से आपको एनुअल चार्जेस 100 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। वहीं पे अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा डेबिट कार्ड के लिए आप इशू करते हैं तो आपको 200 रुपये इशुएंस चार्जेस पे करने होंगे, साथ ही एनुअल चार्जेस भी आपको 200 रुपये पे करना होगा प्लस जीएसटी मिला के। रुपए डेबिट कार्ड और वीज़ा डेबिट कार्ड की लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको रुपए डेबिट कार्ड में 40,000 रुपये डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने एटीएम से, और वीज़ा डेबिट कार्ड से आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, आप 1 मंथ में 5 ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। 5 ट्रांजेक्शन तक आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 मंथ में 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको चार्जेस पे करना होगा। फाइनेंशियल चार्जेस आपको 10 रुपये पे करना होगा, और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस आपको 5 रुपये पे करना होगा। फाइनेंशियल चार्जेस में कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉ करना है एटीएम मशीन के थ्रू, और नॉन फाइनेंशियल में आप बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं एटीएम के थ्रू, या फिर आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारा चीज़ नॉन फाइनेंशियल में आता है, तो इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा। लेकिन मंथ में अगर 5 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। 1 मंथ में 5 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हैं तो आपको चार्जेस अप्लीकेबल होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनईएफटी या फिर आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस में आपको कुछ चार्जेस पे करना होगा, लेकिन एनईएफटी बिल्कुल फ्री है। एनईएफटी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर बैंक के थ्रू जो फिजिकली फॉर्म फिल करके किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम एनईएफटी फॉर्म भी कहते हैं। तो उसका कोई भी चार्जेस यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जाके भी आप एनईएफटी के थ्रू किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, इसके लिए भी आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप 500 से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, रुपए डेबिट कार्ड क्लासिक, जो आप 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं।
उसमें आपको ना ही एनुअल चार्जेस पे करना है, ना ही किसी और प्रकार के आपको 1 साल तक चार्जेस पे करना है। साथ ही साथ आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आप डिजिटली कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस एंड चार्जेस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और बैंक के चार्जेस जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।